हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो, क्योंकि आज हम इसी मौज मस्ती और एनर्जी के साथ पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। इसका नाम है एग्रीकल्चर। बहुत आसान चैप्टर है, वेरी वेरी इजी चैप्टर। फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ आपके चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करने की कोशिश करूंगा। सो टेंशन लेने का नहीं, वन शॉट टाइप वीडियो हो जाएगी, सब हो जाएगा। बट फिर भी आई रिकमेंड, अगर आपके पास टाइम है तो ये फुल वीडियो जो ऊपर आ रही है आई बटन में, वो आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे मौज मस्ती के साथ पूरा चैप्टर पढ़ने को मिला है। तो टाइम है तो उसको भी देख लो यार, क्या दिक्कत है। चलो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं। और अब बैठे, ये तो बहुत ज़्यादा जूम हो चुका है, तो थोड़ा जूम आउट कर देते हैं सबसे पहले ना, ताकि हम चैप्टर्स को आराम से देख पाए। हाँ जी, इतना बहुत है। पहला कह रहा है कि आपको शॉर्ट आंसर टाइप है। तो पहला, व्हाट इज एग्रीकल्चर? बेसिक क्वेश्चन है। तो एग्रीकल्चर क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है विच इंक्लूड द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। इट इज ऑल्सो नोन एज फार्मिंग। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्टिविटीज दो तरीके की होती हैं, तीन तरीके की होती है एक्चुअली: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी एक्टिविटी हमारी होती है जैसे एग्रीकल्चर, जहां पे हम किसी चीज को एकदम रॉ मटेरियल बनाते हैं, समझे? तो बस आपको प्राइमरी समझाना था, वो आपको समझ में आ गया। तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जहां पे हम क्रॉप्स उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्लावर्स उगाते हैं, या फिर जानवरों का पालन पोषण करते हैं और उससे कुछ उसका प्रोडक्ट निकाल के उसको बेचते हैं, बेसिक। और इसको फार्मिंग भी कहा जाता है। आया समझ में? बहुत शानदार जी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि वो फैक्टर्स बताओ जिससे एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस होता है। तो कौन कौन सा है भाई? देखो, पहली बात तो फेवरेबल टोपोग्राफी, कि वहाँ की ज़मीन कैसी है, वहाँ की सॉइल कैसी है और वहाँ का मौसम कैसा है। ये तीन थंब रूल, फिंगर रूल्स हैं। पहला फिंगर क्या है कि भाई आपका वहाँ का ज़मीन कैसी है, कि प्लेन है, कि पहाड़ है, कि ठंड है, कि बर्फ़ पड़ती है। फिर दूसरा, वहाँ का मौसम कैसा है। तीसरा, वहाँ की ज़मीन कैसी है, सॉइल कैसी है। उसके अकॉर्डिंग आपको एग्रीकल्चर करना पड़ता है। तीसरा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है और इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है, ये क्या है? एक टाइप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी है, एक तरीके का फार्मिंग है जहां पे हम क्या करते हैं? क्लियरिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड बाय फेलिंग ट्रीज, बर्निंग द फेल्ड ट्रीज, मिक्सिंग द एश विद सॉइल एंड देन ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक मेज, यैम, पोटैटो, कसावा ऑन द क्लियर्ड लैंड। अब देखो, करा क्या जाता है? सोचो एक जंगल है, एक जंगल में आपने एक जमीन चूज करी, उसको पूरे पेड़ को काटे, जो पेड़ कटे बचे हुए हैं वहां पे उनको आग लगा दी, जला दिया, और जो लकड़ी की जो राख बची, उस राख को जमीन में ही मिक्स करके उसके अंदर आपने क्या करी? फार्मिंग करी। अब कुछ टाइम बाद, क्योंकि आप बार बार जला दे रहे हो ताकि आपका प्लॉट जो एकदम खाली हो जाए, आप मेहनत नहीं करना चाह रहे, काटो, हटाओ, साफ करो, आग लगाओ, खत्म करो। इससे क्या होगा? कुछ टाइम बाद सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाएगी और उस जमीन को आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। वो एकदम बंजर जमीन बन जाएगी, क्योंकि इतनी बार वहां पे आग लगेगी, वहां की मिट्टी खराब हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये है कुछ डिसएडवांटेज। अब दिस टाइप ऑफ फार्मिंग के क्या डिसएडवांटेज है? पहला तो डिफॉरेस्टेशन होता है, अंधे पेड़ काट दिए जाते हैं बिना सोचे समझे। उसके बाद कुछ टाइम बाद परमानेंट अपनी जो फर्टिलिटी है वो लूज हो जाती है, समझ गए? उसके बाद सॉइल इरोजन का खतरा बना रहता है, क्योंकि पेड़ नहीं है तो सॉइल इरोजन हो सकता है, बाढ़ आ गई, सारी मिट्टी बह जाएगी। और उसके बाद स्मॉल पैचेस ऑफ कल्टीवेशन विच इज इनसफिशिएंट फॉर फीडिंग अ लार्ज पॉपुलेशन, कि यहाँ पे हम बहुत ही छोटी जमीन पे ही कर पाते हैं, बट हमें तो बहुत सारी पॉपुलेशन को खाना खिलाना है यार फार्मिंग करके, तो इसलिए बेकार है। अगला, प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? देखो जी क्या होता है, देख समझते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग है जहां पे हम क्या करते हैं? एक सिंगल क्रॉप जैसे कि टी या कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, रबड़, बनाना, कॉटन, ये सब उगाते हैं। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में बेसिक चीज क्या है कि जब आप क्या करो, एक ही टाइप का फार्मिंग करो, एक ही टाइप की चीज उगाओ, उसमें बहुत सारे लोग लगाओ, पैसा लगाओ, उसे कहते हैं प्लांटेशन करना। अब इसमें लार्ज अमाउंट का लेबर लगता है, पैसा लगता है इस टाइप की फार्मिंग में। जो प्रोड्यूस है, या तो भाई वो खुद प्रोसेस किया जाता है, या फिर वो कहाँ नियर बाय फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, और वहां से वो प्लांटेशन जो है आर फाउंड। अब देखो बेसिक चीज क्या है, एकदम समझो। चाय पत्ती है ना, चाय पत्ती क्या है? एक पूरे इंडिया में प्रोडक्ट जाता है, हर कंपनी अपनी चाय पत्ती निकालती है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। अब सोचो एक कंपनी है टाटा, टाटा की अग्नि और टाटा की बहुत अलग अलग तरीके की चाय पत्ती आती है। तो क्या आपको लगता है टाटा रोज मार्केट में जाके खरीदता होगा, लाओ यार हमें 100 किलो दो, 50 किलो दो, और फिर उसको पैकेट में बना के बेचता होगा? नहीं, उसने अपनी खुद की प्लांटेशन करवा रखी होगी कि भाई ठीक है, हम पैसा देंगे, किसानों को पैसा देंगे कि ठीक है हम जॉब देंगे, पूरा खेत करोड़ों एकड़ का खेत है, उसमें तुम काम करो। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट पे जब काम होता है ना, तो उसे कहते हैं प्लांटेशन। समझ आया? तो आपको लिखना क्या है
कि एक कमर्शियल फार्मिंग है जहां पे आप सिंगल चीज को उगाते हो। ओके जी, चलो अगला, नेम द फाइबर क्रॉप एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। तो फाइबर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं और कौन सी कंडीशंस हैं जो उनको उगाने के लिए चाहिए। अब उससे पहले ये भी समझना पड़ेगा कि फाइबर क्रॉप्स क्या होती है। तो वो क्रॉप जिसमें फाइबर जैसा प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि जूट या कॉटन, जिससे आगे जाके कपड़ा बने। कपड़ा किससे बनता है? धागे से। धागे को इंग्लिश में कहते हैं फाइबर, समझे। तो देखो, जूट हो गया, कॉटन हो गया, ये कुछ फाइबर क्रॉप्स हैं, आपने नेम कर दिए। क्लाइमेटिक कंडीशंस जो चाहिए इनके लिए, तो जूट के लिए आपको चाहिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए और मोर देन 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, हैवी रेनफॉल होना चाहिए और वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट होना बहुत ज़रूरी है। ये कंडीशन है जूट के लिए। और कॉटन के लिए क्या है वो भी देखते हैं। यहाँ पे भी टेम्परेचर हाई होना चाहिए, 30 से 40 डिग्री के बीच के हाई होना चाहिए, रेनफॉल बट लो होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंटली 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए एंड ब्राइट सनशाइन। 210 दिन ठंड ना पड़े, लगातार धूप आए, गर्मी हो, तभी कॉटन उग सकता है, वरना कॉटन खराब हो जाता है। इसका मतलब बहुत सारे क्लाउड फ्री सनी डेज बहुत जरूरी है, मतलब बादल ना हो, धूप आए, तभी कॉटन उगेगी। अगला, टिक द करेक्ट आंसर। बहुत लल्लू क्वेश्चन होते हैं, फटफट टिक करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पहला, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? हॉर्टिकल्चर का सिंपल मतलब है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाना, फ्रूट्स स्पेसिफिकली। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? अभी पढ़ा था, जूट को कहा जाता है। कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? ब्राजील है, उसके बाद इंडिया भी है, बट ब्राजील याद रखना। और टी का है तो इंडिया लिख देना। अब रीजन आप बताओ। इंडिया एक प्राइमरी रीजन देना आपको। इंडिया एक क्या है? इन इंडिया एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी। इसका रीजन क्या है? देखो, 2/3 जो है इंडिया की पॉपुलेशन वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। आज भी 2/3 पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर करती है। तो इसीलिए इंडिया क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है इंडिया में एग्रीकल्चर, समझ गए। इसे हिंदी में कहा जाता है किसान प्रधान देश, कि हमारे देश में 65% तक लोग किसानी करते हैं। अब देखो, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन। इसका रीजन क्या है? अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप्स क्यों उगाई जाती हैं? हर जगह एक ही क्रॉप क्यों नहीं उगाई जाती? सोचो। देखो भैया, क्रॉप जो होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड टेक्नोलॉजी। इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो जहाँ की फेवरेबल टोपोग्राफी होगी, सॉइल की, क्लाइमेट की, ये सारे रोल्स भी प्ले करते हैं। और वैसे ही वहाँ की क्या बोलते हैं, जो प्लांटेशन है, जो डिफरेंट रीजन है, जो क्रॉप है, उसके अकॉर्डिंग ही तो होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब आपको यहाँ पे क्या डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस बताना है। पहला, प्राइमरी और टर्शरी एक्टिविटी के बीच का डिफरेंस बताना है। देखो, प्राइमरी मैंने बताया था ना, 3 तरीके की एक्टिविटी होती है। प्राइमरी, जहाँ पे आप क्या करते हो कि कुछ चीज़ को प्रोड्यूस करते हो एकदम रॉ लेवल पे। सेकेंडरी, कि आपने वो जो चीज़ प्रोड्यूस करी उसको आप प्रोसेस करते हो कि हाँ यार अब इसको मैं कुछ बना दूँ। और फिर टर्शरी, जब आप उसको बेचते हो, समझ रहे हो, आप उसको सर्विस देते हो। तो देखते हैं डिफरेंस। तो ये कनेक्टेड होती है विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। यहाँ हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। टर्शरी में ये सपोर्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। तो सही बात है, जिसने, सिंपल सी बात है, जो अगर बेचेगा नहीं कोई सेक्टर, कोई चीज़ बिकेगी नहीं तो किस काम की? तो इसीलिए वो सपोर्ट करता है कि हाँ यार आपने बनाया है, इसको हम आगे बेचेंगे और आपको पैसा मिलेगा, उस पैसे से आप और बनाओ। बेसिक सिस्टम। दूसरा, एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चर या फिशिंग, और यहाँ पे सर्विस जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और ये रिटेलिंग, ये सब चीज़ें। अब इंपॉर्टेंट है सबसिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग के बीच के डिफरेंस को समझना। तो देखो, सबसिस्टेंस फार्मिंग को क्या कहा जाता है कि सिंपल सी बात है, जब एक किसान सिर्फ अपने घर के लिए, अपना पेट पालन करने के लिए खेती करे। क्या बोला मैंने? प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली, इन्वॉल्व द यूज ऑफ लो लेवल टेक्नोलॉजी, बेसिक छोटी मोटी टेक्नोलॉजी, और कुछ हाउस होल्ड लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग स्मॉल आउटपुट। सिंपल सी बात है, हमें अपना घर चलाना है, अपना पेट पालना है, इतना पकाओ, इतना क्या बोलते हैं उगाओ जितने में हमारा पेट भर जाए, बस, ज़्यादा लालच नहीं। इंटेंसिव फार्मिंग क्या है भाई? ये क्या है? एक टाइप की सबसिस्टेंस फार्मिंग है। ये एक तरीके की सबसिस्टेंस फार्मिंग है जहाँ पे इन्वॉल्व करा जाता है एनुअल कल्टिवेशन ऑफ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल एंड मोर लेबर। तो अब सबसिस्टेंस हो गया। इंटेंसिव सबसिस्टेंस क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस साल में एक बार कल्टीवेशन करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, पूरे साल भर का कल्टीवेशन एक बार में करेंगे, छोटी सी ज़मीन पे करेंगे और बहुत सिंपल टूल्स को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है,
आया समझ में? और लो, इसके बाद का क्वेश्चन बेकार है। और भाई इतने ही था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी भी बोलूंगा अगर आपके पास टाइम है तो फुल वीडियो देख लो ताकि आपके सारे टॉपिक्स कवर्ड हो जाए और कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में आप उसको सॉल्व कर पाओ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फटाक से कर दो चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा है, और वीडियो को कर दो लाइक झट से। अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए। बाय बाय।